एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। बीएससी विभाग तृतीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा शीर्षक स्पेक्ट्रोस्कोपी अथवा स्पेक्ट्रमिकी से लिया गया है, जिसको बीएससी विभाग तृतीय के प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन से अध्याय द्वितीय से चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इकाई प्रथम क्वांटम यांत्रिकी एवं इकाई द्वितीय अणुकक्षक से संबंधित व्याख्यानों के संपन्न अथवा समाप्ति होने के पश्चात आज हम भौतिक रसायन प्रश्न पत्र तृतीय का नई इकाई का शुभारंभ करेंगे। तृतीय इकाई स्पेक्ट्रमिकी से संबंधित है, जो भौतिक रसायन की तीसरी इकाई को प्रदर्शित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन से जुड़े हुए ऐसे कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, तार्किक, संरचनात्मक एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित प्रकाश से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण गुणधर्मों, उनको वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर, स्पेक्ट्रमी के आधार पर हम अनेक प्रकार के गुणधर्मों को समझ सकते हैं। आज का हमारा जो शीर्षक स्पेक्ट्रमिकी है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य परिचय एवं परिभाषा से जुड़ा हुआ है। आइए सबसे पहले स्पेक्ट्रमिकी अथवा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसके प्रमुख अभिग्रहितों को, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने श्याम पट्ट पर जो है वर्णित किया है, अंकित किया है। प्रिय विद्यार्थियों, स्पेक्ट्रमिकी भौतिक रसायन की वो शाखा है जो सूरज के प्रकाश अथवा दृश्य प्रकाश से संबंधित वर्ण विक्षेपण, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्यों, तरंग संख्या, विद्युत चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय विकिरणों एवं अणुओं की आणविक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं व्याख्या प्रदान करती है। भौतिक रसायन की ये शाखा स्पेक्ट्रमिकी कहलाती है। अर्थात सूरज का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश दृश्य प्रकाश में उपस्थित है, 7 रंगों, 7 वर्णों युक्त स्पेक्ट्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली भौतिक रसायन की शाखा स्पेक्ट्रमिकी कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको 2 महत्वपूर्ण प्रकाश से संबंधित भ्रांति आपको दिमाग से दूर करनी होगी। सूरज का प्रकाश और दृश्य प्रकाश, लोग इन दोनों प्रकाशों के बारे में अलग अलग सुपरिभाषित करते हैं। सूरज का प्रकाश, इसका एक अन्य नाम सामान्य प्रकाश भी होता है। एक दूसरा प्रकाश हमारे पास में दृश्य प्रकाश होता है। सूरज का प्रकाश बोलेंगे, श्वेत प्रकाश बोलेंगे, ये सामान्य प्रकाश, ये तीनों एक ही प्रकार, एक ही श्रेणी में आते हैं। उसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का जो प्रकाश है वो दृश्य प्रकाश होता है। अर्थात स्पेक्ट्रमी को सुपरिभाषित करने के पश्चात में हमारे पास में सामान्य प्रकाश और दृश्य प्रकाश में क्या अंतर होता है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि स्पेक्ट्रमी में बहुत से ऐसे कार्बनिक अकार्बनिक अणु हैं, यौगिक हैं,
जिनमें इन प्रकाशों को प्रमुखता से प्रयोग में लिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, जिसको सामान्य प्रकाश भी कहते हैं। सूर्य का प्रकाश, सामान्य प्रकाश वो प्रकाश होता है जो मिश्रित रूप में होता है, अर्थात विबग्योर। यहाँ पर वी यहाँ पर जो है वायलेट बैंगनी है, आप देखेंगे यहाँ पर जो है इंडिगो है, ब्लू यहाँ पर नीला है, ग्रीन है, या आप देखेंगे यहाँ पर पीला है और ऑरेंज है, और आप नारंगी है, और यहाँ पर जो है लाल वाला जो रंग यदि मिश्रित रूप में प्राप्त होता हो, ऐसी स्थिति में जो प्रकाश होगा उसको सनलाइट, सूरज का प्रकाश या सामान्य प्रकाश कहा जाता है। यदि इस सूर्य प्रकाश, सूरज के प्रकाश को यदि हम आगे बढ़ाते हुए यदि किसी भी इसको विवर्तन, ग्रेडिंग अथवा किसी प्रिज्म के मध्य से गुजारते हैं, ऐसी स्थिति में जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है अलग अलग तरंग दैर्घ्यों का वर्ण विक्षेपण होता है, बैंड प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में प्रिज्म से निष्कासित होने के पश्चात, प्रिज्म से निर्गमित होने के पश्चात, प्रिज्म से आगे पास होने के पश्चात जो अलग अलग रंगों का जो पृथक्करण होगा उसको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अलग अलग रंगों का प्राप्त होना, वर्ण विक्षेपण का प्राप्त होना, बैंड के रूप में प्राप्त होना, पट्टिकाओं के रूप में प्राप्त होना, इसे दृश्य प्रकाश कहा जाता है। अन्य शब्दों में, संक्षिप्त में, जब सातों तरंग दैर्घ्य, विबग्योर की सातों तरंग दैर्घ्य मिश्रित होती है तो उसको सूरज का प्रकाश कहा जाता है। प्रिज्म के माध्यम से जो वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है फोटोग्राफिक प्लेट पर, इसको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। यहाँ पर जो है लैम्डा वी, लैम्डा आई अथवा लैम्डा बी, लैम्डा आर, यहाँ पर अलग अलग रंगों की तरंग दैर्घ्य है, उससे जुड़ा हुआ जो प्रकाश है, उससे जुड़े हुए जो विकिरण है उसको दृश्य प्रकाश कहा जाता है। आने वाले समय में प्रिय विद्यार्थियों स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम क्या होता है, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण परिभाषा है, महत्वपूर्ण जो है मूलभूत जो है तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे और नए विषय के साथ फिर से आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। आप सभी को पुनः आभार, नमस्कार, धन्यवाद।